मैडम ये एक और इशू है, इंटरनेशनल इशू है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा। ये जो फ़लस्तीन में अब जुल्म जारी है इसराइल की तरफ से, ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जाएगा? 100% जानी उमर। अच्छा, यस, ये तो 2-1 साल जमीन पे सुकून है। ठीक है। 2026 के सेकंड हाफ से मैं तो कहती हूँ अपनी ज़िंदगी को डे टू डे जिए, मत सोचिए सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। तो मैं तो ये मैसेज हर अपने उसमें व्लॉग में देती हूँ कि खुदा के लिए अपने आज को जीना शुरू कर दें, मत अगले 100 सालों की प्लानिंग करें, क्योंकि रब ने दुनिया को ट्रांसफॉर्म करना है। सही है। ऊपर वर्ल्ड अलायंसेस में तब्दीलियाँ आनी है। ठीक है। अब ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान किसी ऐसे अलायंस का हिस्सा बन जाएगा जिससे हमारा सर्वाइवल पॉसिबल होने जा रहा है। लेकिन उमर, ये बात तय है कि वर्ल्ड को श्रिंक किया जाएगा, जो दुनिया, अल्लाह की जो यूनिवर्स है ना। अब हम में से कौन जीता है वो वक्त देखने के लिए, कौन मरता है। तो मैं तो कहती हूँ हर रात अपना बोरिया बिस्तर पैक करके सोइए, कोई पता नहीं कल हो ना हो। तो जो है ये अपना शुरू कर दें ताकि जो है उसको एंजॉय करके जाएं, मत अपने अजाब में डालिए, कर्जे के उसमें अजाब में, या अपने आप को चीज़ें जोड़ के मत जो आ रखिए जाए। हाँ, कि जी कल देख जीने के लिए रखिए। जो आज है खुदा कि ये वाकई सच बात है। और आप देखिए कि आप देख रहे होंगे 2020 के बाद से कितनी अनप्रेडिक्टेबल अमवात आपने देखी होंगी, सोचा भी नहीं होगा। बच्चे में सुनती हूँ सुबह कनाडा जाना, रात को बच्चा मर गया। बच्चे ने सुबह पढ़ाई के लिए उसका सारा कुछ तैयार, वो कई ऐसी मैंने अमवात सुनी। वो देखे ना, हमारे प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम परेशान होते थे कि जो आखिरी दौर आएगा मेरी उम्मत के जवान नज़र लगने से मर जाए करेंगे। और नज़र बद क्यों इतनी वो बढ़ गई है? क्योंकि हमारे अंदर ईवल ज़मीन से, देखें कहा गया था ज़मीन से नूर उठा लिया जाएगा। यकीन जानिए मैं इसको एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि अब दज्जाली पावर्स का दौर है। अब ज़मीन पे नूरानी ताकतें बेबस नज़र आती हैं, क्योंकि ये दो ही ताकतों की जंग है, नूरानी ताकतों की और दज्जाली पावर्स की। तो अब जो है ना, नूरानी ताकतें बेबस नज़र आती हैं। इसका मतलब है वर्ल्ड एंड होने वाले। सर ये बाबा वांगा ने तो बड़ी लंबी डेट आपके साथ से दी। मुझे तो इतना लंबा सफ़र नहीं नज़र आता है। 50-70 का बता। देखिए, एक तो है ना कि दुनिया कितनी बचेगी, उसमें से पता नहीं हम है कि नहीं है। इसलिए तो मैं कहती हूँ अपने आज में जीना शुरू करें, अपने अपने किबले दुरुस्त कर लें, अपने अपने जो है वो कनेक्शन अलमाइटी के साथ स्ट्रॉन्ग कर लें ताकि बख्शे जाएं। बिल्कुल ऐसे तो जो है खत्म हो रहा है। तो पता नहीं हमारे पास मोहलत है कि नहीं है। तो बाबा वांगा तो जहाँ तक देखते हैं, मुझे सच्ची बात है, मुझे तो कुछ और ही नज़र आता है कि इसको इसने श्रिंक होना है। हाँ। ये जो सोलर एक्लिप्स है और लूनर एक्लिप्स है, ये जो इस दफ़ा 2024 में और बड़े 23 में खतरनाक बड़े लगे हैं। और वो भी बड़ी तादाद में है। इतने पहले हमने कभी नहीं देखे, नहीं तो साल में कभी एक दफ़ा होता था ऐसा। नहीं, 4-5 बार ही आते हैं, इस बार ही आगे पीछे भी आ रहे हैं। और बड़ी मतलब एक ना कैलकुलेटेड टाइम के साथ आ रहे हैं। जी। तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप में कौन कौन से पॉलिटिशियंस जो है वो इस दफ़ा जद में आ रहे हैं? एक्चुअली उमर, यहाँ पे ये है कि ये इनकी अहमियत, मैं पहली एस्ट्रोलॉजर थी जिसने इनकी अहमियत को टीवी पे कहना शुरू किया था। क्योंकि जब हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कहते हैं कि इनकी ड्यूरेशन में 2 नवाफिल अदा करें ताकि नमाज़े कसूफ और खसूफ बोला जाता है। कसूफ सूरज ग्रहण के लिए, खसूफ चांद ग्रहण के लिए। तो जब उन्होंने हमें कह दिया तो हमारे लिए तो इससे पीछे कोई बात ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो दोनों ग्रहण लगे हैं ये हमें नहीं इफ़ेक्ट करे, हमें खुश नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये कर रहे हैं अमेरिका, ब्राज़ील, मेक्सिको, कनाडा, यूरोप की एक आधी पट्टी। तो ये जहाँ नज़र आ रहे हैं, मैं अमेरिका का फॉल भी सितारों में प्रिडिक्ट कर चुकी हुई हूँ। बिल्कुल आपने किया जी। अब बाइडन के इलेक्शन जीतने की तो प्रेडिक्शन की थी मैंने, अब उनके फिर सोना इलेक्शन होने वाला, अभी मुझे उस पर होमवर्क नहीं है मेरा। लेकिन अमेरिका का फॉल ज़रूर मैंने प्रेडिक्ट किया है कि अमेरिका में तोड़ फोड़ होनी है और अमेरिका ने अंदरूनी खलफशार का शिकार भी होना है। तो ये उन पट्टियों पे नज़र आया है। और ये जो अभी जो दूसरा वाला नज़र आया ये तो बड़ा ख़तरनाक था। तो ये वैसा ही था जैसा जब हमारे यहाँ लगा था 11 अगस्त 1999
कराची में बिल्कुल अंधेरा छा गया। अच्छा, तो इसमें अभी कौन कौन से वैसे आपने कहा कि पाकिस्तान और जी, ये रीजन नहीं है, लेकिन नहीं। वेस्टर्न रीजन, वहाँ जी उनकी पट्टी इनका पे नजर। फायदा भी होता है किसी जगह पे? हाँ, कई हाउसेस में जब हम जनरली इंडिविजुअल हाउसेस को पढ़ते हैं तो हर हाउस को हिट नहीं कर रहा होता, कईयों को सेहत याब कर रहा होता है, कईयों के दुश्मन उस पर रिवील कर रहा होता है, तो कई जगह पे फ़ायदा भी देता है। तो जब पाकिस्तान की पट्टी पे नज़र आता है तो फिर मैं एक प्रॉपर होमवर्क देती हूँ इसके ऊपर जो है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मैंने देखा है कि लोग अक्सर कहते हैं कि जी ये वाला पत्थर लेके पहन लें तो आपका ये मसला ठीक हो जाएगा। वैसे तो सुन्नत भी है अंगूठी पहनना, और एक रिवायत भी है उसमें पत्थर के हवाले से, लेकिन क्या ये स्टोन्स और ये जो नंबर्स होते हैं इनके तहत आप किसी का नसीब बदल सकते हैं, किसी की फेट चेंज हो सकती है? बिल्कुल नहीं बदला जा सकता, ये तो शिर्क के ज़ुमरे में बात चली जाती है। ये देखें सूरत रहमान में जब अल्लाह पाक अपनी नेमतें गिनवाते हैं, फरमान आता है कि और हमने तुम्हारे लिए याकूत और मरजान पैदा किए और तुम मेरी किस किस नेमत को जुटलाओगे। तो नेमतों में उनका तस्करा करते हैं। तो जैसे हकीम जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, जो है वो आप इसी तरह जो मेरा तरीका है, मैंने स्पेशल मैं बहुत ज़ोर देती हूँ स्टोन पहनने पे। जब मैं आजकल तो यकीन करें ये भी मेरी पेश गोई थी कि दिमागी अमराज बढ़ जाएंगे, ये जो है, और उसमें ये इससे बेहतर इलाज कोई नहीं होता। मेरे अपने हाथ में पागल होने की लाइन है, और वो जो लाइन ऐसी है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी थी कि मैं पागल हो सकती थी, जितनी मैंने दुख देखे, अपनी मुश्किलात देखी। तो कोई मेरे इंटरव्यू में कहते हैं ना आप यहाँ तक कैसे पहुँची, तो मैं कहती हूँ मेरे फेलियर्स ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो ये मुझे मेरी दवाई है, ये मुझे मेरे अंदर कामनेस रखते हैं। लाख दुख आ जाए, पैनिक आ जाए, मुसीबत आ जाए, ये मेरे दिमाग को पैनिक नहीं करने देते। जब दिमाग पैनिक नहीं होता तो बर वक्त सही फैसले लेने के काबिल रहता है। तो ये सिर्फ दिमाग को डील करते हैं। मतलब ये कि और इनकी साइंस भी है कि सीधे हाथ में पहनाया जाता है, या कि ये सोलर एनर्जी लेते हैं और थ्रू राइट हैंड आपकी ब्रेन की वेव्स को पहुंचाते हैं, तो आपका ब्रेन पैनिक में नहीं जाता। तो इनकी सिर्फ ये साइंस है। तो मैं तो सर इसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकती। नसीब नहीं बदलता, आपके दिमाग की रिपेयर में आपके साथ एक मुआविन का रोल अदा करता है। तो ये गलत पहन लेने से उसका इफेक्ट भी होता है? बिल्कुल। अब बहुत ये तजर्बे खुद नहीं करने चाहिए, जैसे डॉक्टर की सेल्फ मेडिकेशन से मना करते हैं, तो ये भी मैं कहती हूँ कि अब देखिए मेरा लियो हूँ मैं के साथ एक सवाल भी ऐड कर लिया। आजकल तो ये होता है कि जी मैं बल्कि इवन खुद ये करता हूँ, सारे यही करते हैं, कोई भी मसला है गूगल पे जाएं जी, सर्च करें, और अब किसी ने पत्थर देखने होते हैं वो अपनी डेट ऑफ बर्थ डालता है और उसमें लिखा होता है कि जी ये दो यही मैं कहने लगी थी कि मैं लियो हूँ, और मेरे पे एक ही स्टोन आपको वहाँ लिखा हुआ नजर आएगा, रूबी। लेकिन जब मैंने रूबी पहनने की कोशिश की ना, तो वो ऐसे जैसे अंदर एक लावा सा निकालता था। फिर मुझे पता चला कि फिर ये मैंने खुद की रिसर्च है मेरी, फिर मैं अपने एमरल्ड, क्योंकि देखिए जब हम जायचा इंडिविजुअल पढ़ते हैं तो मैं पढ़ती हूँ, मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी में एक बार भी काफ़ी है अपने जायचे को जान लेना। आपका चांद कहाँ था, आपका सूरज कहाँ था जब आप पैदा हुए, आपका राइजिंग प्लैनेट क्या था, आपका नाम किस प्लैनेट के अंदर जा रहा है। तो जिन 4 या 3 के साथ एक स्टोन जा रहा हो, तो मैंने अपना इलाज ज़मुर्द के साथ किया। इसने मेरे मिजाज को ठंडा करना शुरू किया। और जितना मुश्किल काम सर मेरा है, कैसे कैसे लोगों को मुझे डील करना पड़ता है, कैसी कैसी कहानियाँ मुझे सुननी पड़ती हैं, तो मैं तो इनको ये दुआ देती हूँ कि मैं तो इनको पहन के भूल चुकी हूँ।